नमस्कार, मैं रिया सिंह। आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल का प्रदेश बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की खबरों पर। मलकानगिरी उड़ीसा में बीते दिनों भड़की हिंसा और आगजनी ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया है। ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने किशोरी से दुष्कर्म और अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी। उत्तराखंड वॉलीबॉल महिला चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया। पुरानी रंजिश के चलते युवकों पर चाकू से हमला, एक की हुई मौके पर मौत, 2 घायल। उत्तराखंड शहरी विभाग द्वारा सर्वे किया गया। रामनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत में बिजली पानी के बिल माफ व कम होने की अफवाह पर रामनगर कोर्ट में उमड़ी भीड़। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर फैली गलत सूचना। अब खबरें विस्तार से। मलकानगिरी उड़ीसा में बीते दिनों भड़की हिंसा और आगजनी ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया है, जिसको लेकर रुद्रपुर के बंगाली समाज में काफी रोष देखने को मिल रहा है, जहां भारी संख्या में बंगाली समाज के पदाधिकारी जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक पत्र प्रेषित किया है। इस पूरे मामले ने प्रशासनिक विफलता, सुरक्षा तंत्र की कमजोरी और बढ़ते सामुदायिक तनाव पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हम लोग जो है आज जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिसमें उड़ीसा मलकानगिरी में बहुत ही गरीब परिवारों के ऊपर जिस तरह से अमानवीय घटना हुआ है, उनकी झोपड़ियां जला दी गई है, जिंदा आदमी को जला दिया जा रहा है, उनके घर से सामान लूट लिए जा रहे हैं। उनके लिए हम लोग जो है महामहिम राष्ट्रपति से हम लोग आग्रह करेंगे, इसकी एक न्यायिक जांच हो, जांच करके दोषियों को सजा दे और तुरंत गृह मंत्रालय को पीएसी भेज के वहां पे शांति व्यवस्था करनी चाहिए और इसके अलावा जो दोषी है उनको सजा देनी चाहिए। ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने किशोरी से दुष्कर्म और अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर आरोपी मयंक शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। अब पुलिस ने आरोपी मयंक शर्मा को दक्ष चौक से गिरफ्तार किया है। आरोपी से एक फोर्ड फिगो कार भी जब्त की गई है। रुद्रपुर के एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी ने बताया, आरोपी मयंक शर्मा पुत्र महेश शर्मा निवासी अमरोहा उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। थाना ट्रांजिट कैंप में पॉक्सो और आईटी एक्ट में एक मुकदमा लिखा गया था। तो जैसा कि जो पता चला उसके आधार पर जो अभियुक्त है मयंक शर्मा नामक, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको न्यायालय में पेश किया जा रहा है। धमसिंह नगर जिले के मनोज सरकार स्टेडियम में 2 दिवसीय उत्तराखंड वॉलीबॉल महिला चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने वेलोड्रम का निरीक्षण किया और वहां प्रैक्टिस कर रखे खिलाड़ी से मुलाकात की। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। और वेलोड्रम जो बिल्कुल इससे अपनी बात को कह पा रहे हैं। आज वॉलीबॉल स्टेट चैंपियनशिप का दूसरा दिन है और आज इस स्टेट चैंपियनशिप में मुझे आने का अवसर मिला, जहां हमारी वॉलीबॉल की बालिकाएं हैं, वॉलीबॉल के हमारे बॉयज़ हैं। निश्चित रूप से ये लगातार 4 दिन चलने वाला एक कंपटीशन है। मैं समझती हूँ कि इस प्रकार की प्रतियोगिता से स्वाभाविक रूप से नेशनल चैंपियनशिप के लिए जाने में एक प्रैक्टिस मैच भी हो जाता है और उसका चयन भी हो जाता है। इस प्रकार से एक ऊर्जा भी बनी रहती है, स्फूर्ति भी बनी रहती है। और आप जिस परिसर में अब यहाँ पर खड़े हैं और ये जो हॉल है शिवालिक हॉल है और इसमें नेशनल गेम वॉलीबॉल का हो चुका है। मैं समझती हूँ कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने नेशनल गेम के दौरान में डेवलप करे, वे लगातार किसी न किसी कंपटीशन के माध्यम से यूटिलाइज हो रहे हैं, जो अपने आप में बड़ा सुखद अनुभव कराता है। और इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से मैं यही मानती हूँ कि हमारे बच्चे अच्छे आगे चल के खिलाड़ी बनकर आएंगे और अपने राज्य का नाम रोशन करेंगे और आने वाले समय में मेडल लेकर आएंगे तो निश्चित रूप से अपने अभिभावकों का और अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। जो जिस दिशा में हम चाह ही रहे हैं कि हमारा प्रदेश जो है वो खेल प्रदेश के रूप में भी जाना जाए, खेल भूमि के रूप में भी जाना जाए, उस और हम लोग अग्रसर हैं। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं।
यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। कि नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को खटीमा में शुक्रवार देर रात रोडवेज बस अड्डे के पास हुई चाकूबाजी की घटना ने शहर को दहला दिया। सलमान की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती शुक्रवार की रात लगभग 9:30 बजे के समय तुषार, सलमान और अभय बस अड्डे के समीप स्थित एक चाय की दुकान पर खड़े थे। इस कार्य के लिए टीम गठित कर कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। उन्होंने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी करी। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। देखिए, जो कल की घटना उस पर पुलिस लगी है और हम तुरंत जो है जिन्होंने एक कुकृत्य किया उनको सलाखों के पीछे पहुंचवाएंगे और उस पर हमें जो है टीम को रवाना भी कर रहे हैं और समाज में जो है शांति व्यवस्था बनी हुई है। लोगों से अपील है कि इसको भ्रामक सूचनाओं में ध्यान न दें और जो है पुलिस से कोऑपरेट करें। इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद। ये एक बड़ी दुखद घटना है कि कल रात्रि 9 बजे हमारे एक व्यापारी की निर्मम चाकुओं से गोदकर खटीमा मुख्य चौराहे पे कहना चाहिए मेन मार्केट पर रात्रि 9 बजे कई एक चाकुओं से वार करते हुए असामाजिक तत्वों द्वारा उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है, जो एक बहुत ही दुखद और वो भी हमारा एक व्यापारी था। खटीमा के सभी सम्मानित व्यापारियों से हमने अनुरोध किया है कि अगर इस तरह की घटना आज हुई है, अगर सारे व्यापारी आज हमारे साथ में खड़े होते हैं तो स्वाभाविक है आज हम शासन प्रशासन के ऊपर भी अपना दबाव बनाते हुए इस पर पूरी निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी और आज सभी व्यापारियों के द्वारा मार्केट बंद कर इस मामले को उठाते हुए सभी थाने में एकत्रित हुए हैं। इसके लिए सभी व्यापारियों का हार्दिक स्वागत, धन्यवाद है। तो कहीं ना कहीं चौकी से कुछ ही दूरी का मामला था। ये देखा जाए तो मेन मार्केट का मामला है। मेन मार्केट में रात्रि में गश्त भी रहती है, पुलिस की रोड बीच में भी रहती है। रात्रि ये लोग कहाँ थे क्या थे अपनी समझ में तो कुछ आया नहीं। जो रात्रि 9 बजे जबकि रोड चल रहा होता है, उनकी हिम्मत देखिए, उनका साहस देखिए, जिन्होंने खुलेआम एक बच्चे की चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई है। बड़ा ही दुर्भाग्य है। बालक की तुषार की निर्मम हत्या इन लोगों द्वारा एकत्रित करके सुनियोजित तरीके से की गई है। यदि उस हत्या के पीछे इनके जो षड्यंत्र हैं, जो मंसूबे हैं, उनको पुलिस उजागर नहीं करती है और उनको जल्द से जल्द पकड़कर कठोर से कठोर सजा नहीं देती और उनके मकानों को डिमोलाइज नहीं करवाती है, उनकी भूमि की जांच नहीं करवाती है, तो हम बजरंग दल पूरे प्रदेश के अंदर उग्र आंदोलन को बांधते होगा। और खटीमा जो व्यापार मंडल है उससे भी हम आग्रह कर रहे हैं और हमारे व्यापार मंडल के सम्मानित अध्यक्ष महोदय हमारे साथ में हैं, उनसे भी आग्रह किया गया है और हम सब लोग जितने भी हैं व्यापारी बंधुओं के बीच में जाकर बाजार बंद का आह्वान एक आग्रह हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम था, व्यापारी का भी एक बेटा था। 4 घंटे जिंदा था मेरा तुषार। किसी ने कहा, किसी ने कुछ भी नहीं देखा। मेरे तुषार के मारा सबने, तुषार की पट्टी भी नहीं करी किसी ने। एक भी हॉस्पिटल में इतने डॉक्टर थे, किसी ने भी पट्टी नहीं करी। तुषार का मास्क निकल रहा था, लूटड़ा अलग निकल रहा था, सबके ट्रीटमेंट चल रहे थे, बस तुषार के छोड़ के। तुषार का ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था, बाकी सबका ट्रीटमेंट चल रहा था। और एम्बुलेंस लाइनों से खड़ी है, किसी ने भी एम्बुलेंस नहीं दी। सरकारी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस क्या देखने के लिए खड़ी है? क्या किसी की मदद नहीं होती है क्या? हमने 5000 की बुक करी एम्बुलेंस, हमने अपनी प्राइवेट मंगाई, वो भी इतनी देर बाद आए। हमें पता हमारा इंसान मर चुका है, हमें पता हमारा इंसान मर चुका है, फिर भी हम पीली तक ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है। कैसे आए? ऐसा बच्चे को मारने के साथ कैसे आए इनके पास में? मेरा बच्चा तो ड्यूटी से आया, साजिश से मारा इन लोगों ने। 2 चाकू मारे तुषार के, एक सीने पे मारा है, एक किडनी निकाल दी, तुषार की किडनी निकाल दी बच्चे के। और किसी ने भी बात करने नहीं दी। अपने हाथ पकड़े और
उत्तराखंड के 4 शहरों में अरविंद सर्वे नक्श प्रोजेक्ट के तहत स्वामित्व का अधिकार देने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग एवं उत्तराखंड शहरी विभाग द्वारा सर्वे किया गया था। प्रदेश के इन 4 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद प्रदेश के अन्य शहरों में भी स्वामित्व कार्ड को लेकर कार्य तेजी से शुरू किया जाए। एडीएम कौस्तुभ मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी योजना इसमें शहरी क्षेत्रों में स्वामित्व कार्ड दिए जाने हैं, वो उन्हें उपलब्ध कराएं ताकि जल्द से जल्द स्वामित्व कार्ड बांटे जाने की प्रक्रिया को शुरू किया जा सके। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें शहरी क्षेत्र में स्वामित्व कार्ड दिए जाने हैं। इसमें जो भी आबादी क्षेत्र है उसको मैपिंग की जा रही है और मैपिंग भी ड्रोन और रोवर के थ्रू, जो सबसे लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करते हुए हमारी टीमें ग्राउंड में जाके जो है सर्वे का काम कर रही हैं। और इससे एक बड़ी आबादी को जो स्वामित्व से वंचित रही है या जो सर्वे या मैपिंग की जो दिक्कतें थी वो दूर होंगी। तो अभी ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जनपद ऊधम सिंह नगर में किच्छा को चुना गया है। तो किच्छा नगर पालिका के भीतर ये कार्रवाई चल रही है। इसमें मेरा लोगों से भी अपील है कि इस योजना में जो भी है लोग सहयोग करें, क्योंकि ये उनके बेनिफिट की योजना है। तो मेरा भी लोगों से ये निवेदन होगा कि इसमें सहयोग करें। इससे बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं। कई फ़ोन मेरे पास भी आ रहे थे कि क्या प्रोजेक्ट है। मैं सबको अवगत कराना चाहूँगा कि ये भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का उद्देश्य है कि जो लोग शहरी उसमें रह रहे हैं, जिनके पास कोई स्वामित्व से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है, कार्ड नहीं है, उनको जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में हमने आबादी में स्वामित्व योजना चलाई थी वैसी ही योजना है। किसी भी प्रकार के किसी भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले जो सर्वे जरीब और उन टेक्नोलॉजी से होता था, आज वो रोवर और ड्रोन इत्यादि आ गए हैं। तो जो ड्रोन उड़ रहे हैं, जो रोवर लगा है, वो सर्वे के एडवांस मैकेनिज्म है उसके तहत हो रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए। और जो टीम ग्राउंड पे जा रही हैं, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनको सहयोग करेंगे, जो उनके द्वारा दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, वो एक दस्तावेजों की एक लिस्ट है उनके पास, उसको जितना देंगे उतना जल्दी स्मूथ काम होगा। तो वो जो टीमें सर्वे का काम कर रही हैं उनको पूरी तरीके से सहयोग करें। इसका अतिक्रमण हटाने या अतिक्रमण चिन्हित करने संबंधी किसी भी कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, इसको बहुत ही जल्द इसको पूरा करने का हमारा लक्ष्य है, क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट है। तो इसके लिए टाइमलाइन अभी बोर्ड से अलग अलग समय पर तय है। हमारी कोशिश होगी कि गणतंत्र दिवस से पूर्व कुछ हम जो भारत सरकार ने टास्क दिया है कि कुछ स्वामित्व कार्ड बटें। अरे भाई, जरा रुकिए। कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। दरअसल आज रामनगर कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था, लेकिन लोगों के बीच यह अफवाह फैल गई कि यहाँ नियमित घरेलू बिजली और पानी के बिल माफ या कम किए जाएंगे। इसी गलतफहमी में सुबह से ही कोर्ट में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आप लोग क्यों आए? बिल के लिए?
दीपक जोशी जी जी जोशी जी, आज ये एकाएक भीड़ लग गई है कोर्ट में, क्या है पूरा मामला, थोड़ा बताएं। मामला क्या, आप राष्ट्रीय लोक अदालत है, राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई है जिसमें कि गाड़ियों के चालान का भुगतान करने का है कि चालान अपने आदमी निपटारा कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे 60 एक्साइज एक्ट है, उसमें कोई आदमी आए तो अपना कन्फेस करके मामले को निपटा सकते हैं। तो उसी की ये भीड़ चल रही है। लेकिन कुछ लोगों में ये अफवाह फैल गई है कि बिजली पानी के जो बिलों का उसको कम करने के लिए भी लोक अदालत लग रही है, कोई न्यूज वायरल हो गई ऐसी। और इसके अलावा क्या है कि अधिकांश जो चालान हुए हैं वो गाड़ियों के वर्चुअल कोर्ट के हुए हैं, तो वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से निपटने वो ऑनलाइन चालान है, जो कि जगह जगह कैमरे लगे हैं, कैमरों के माध्यम से वो जो है चालान हो रहे हैं। लेकिन जनता को ये नहीं पता कि ये चालान किस ढंग से कहाँ पे निपटे जाएंगे। और उन्हें सिर्फ ये कहा कि लोक अदालत में निपटे जाएंगे, लोक अदालत रामनगर में लग रही है, तो जो लोकल रामनगर एरिया का है वो रामनगर में आ रहा है, क्योंकि तहसील रामनगर की कोर्ट रामनगर में ही है। लेकिन इन वर्चुअल कोर्ट जो लगी हमारी इस समय नैनीताल में है, तो यहाँ पर कोई भी चालान इस टाइप के नहीं निपट रहे हैं। लेकिन जनता जो है काफी परेशान है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। यदि लोक अदालत के माध्यम से जो है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाती कि इस प्रकार के चालान यहाँ पे निपटेंगे, तो वो व्यक्ति वहीं पहुंचता। अब रामनगर में आ रहा है, जो कोर्ट लगी है नैनीताल में, तो कोई जनता को जो है इस प्रकार से न्याय जो लेने में है वो अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जबकि न्याय का सिद्धांत है कि न्याय चला निर्धन की ओर, तो निर्धन को न्याय जो है उसी के क्षेत्र में मिलना चाहिए, ना कि हमको नैनीताल जाके न्याय मिलना चाहिए। तो यह है कि कम से कम एक जो है कोर्ट में वर्चुअल कोर्ट की एक ब्रांच रामनगर होनी चाहिए थी, या ऐसा कोई सुविधा होनी चाहिए थी कि लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके। आज 13 दिसंबर है, राष्ट्रीय लोक अदालत लगती है 13 दिसंबर को, पूरे देश में लगती है। लेकिन यहाँ इस समय पूरे क्षेत्र में एक अफवाह फैल गई कि जो रेगुलर बिल हैं पानी के और बिजली के, उनमें भी छूट हो सकती है। इसको लेकर यहाँ आज हजारों आदमी यहाँ आ गए हैं कोर्ट में। लेकिन जो राष्ट्रीय लोक अदालत में जिन चीजों का विचारण होना है वो केवल बिजली चोरी या जो बिजली विभाग से जो मुकदमेबाजी चल रही है या जो जिनके ऊपर जुर्माने लगे हुए हैं, केवल वही बिल जो है कंसीडर किए जाएंगे, वो भी नैनीताल में। और रामनगर में, यहाँ रामनगर की कोर्ट में ऐसा कोई भी मसला जो है विचारण करने के लिए यहाँ कोई भी अधिकारी नहीं है। लोगों में अफवाह है और यहाँ हजारों आदमी इकट्ठा हो गए हैं। आपका नाम? मेरा नाम अतुल कुमार, एडवोकेट। अमीर, क्या परेशानी हो रही है, कैसे बताओ? परेशानी, हम यहाँ पे पानी के बिल के सुन के आए थे, पानी के बिल जमा हो रहे हैं और चालान माफ हो रहे हैं। इस चक्कर में यहाँ कोर्ट में पहुंचे थे। यहाँ पे कह रहे हैं जिनके नोटिस आए हुए वही चालान माफ होंगे। भाई अभी कोई जैसे नोटिस नहीं है उनके नहीं हो पाएंगे। हाँ, सस्ता हो जाएगा। इस हमारे कोर्ट में अब आए थे चालान। कहाँ से मिली जानकारी? ये वीडियो चल रही थी साहब, वीडियो में हमने भी देखा, फिर लोगों से पूछा तो वो भी कह रहे हैं कोर्ट में हो जाएगा। मोहम्मद फरीद है, मैं टेम्पो चालक हूँ। मेरा आमडंडा में 5000 रुपए का चालान हो रखा है, तो मैंने सोचा आज लोक अदालत का दिन है, इसमें कम हो जाएगा कुछ परसेंट में। मतलब ये सुना था हमने कि 20% भरना पड़ेगा जो चालान हुआ है, तो इस वजह से मैं आया था यहाँ। पता लगा कि वो नैनीताल में हो रहा है। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को देखने के लिए बने रहिए सुरागीलाल न्यूज के साथ।